अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक स्पेसिफिक टाइप की जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आता है डीएनए सीक्वेंस में। तो ये क्या है? एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या होता है? चेंज होता है इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड एक पॉइंट पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज आता है। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है? डीएनए की सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको, क्योंकि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, ठीक है ना। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? इंसर्शन होगी, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की डीएनए के सीक्वेंस में इंसर्शन होगी, डिलीशन होगी, या फिर जो है वो अल्टरनेशन होगी। तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे ना हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका सामने वाला स्ट्रैंड है उसमें एडिनिन के सामने थायामीन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, और यहाँ पे साइटोसिन के सामने क्या लगना चाहिए था? गुआनिन, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? दोबारा एडिनिन। तो एक सिंगल जगह पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये चेंज या तो किसी के इंसर्शन से हो सकता है या फिर यहाँ से इसका डिलीट हो जाना। ठीक है, यहाँ से इसकी डिलीशन हो जाना। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये म्यूटेशन है। ठीक है ना, इसको भी म्यूटेशन का नाम दे दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करें इसकी, तो ये दो टाइप्स की होती है। ठीक है ना, एक होती है हेरिडिटरी म्यूटेशन और दूसरी होती है एक्वायर्ड और सोमैटिक म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो एक होती है हमारे पास हेरिडिटरी म्यूटेशन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है सोमैटिक म्यूटेशन। तो हमें पता है हेरिडिटरी वर्ड जो है ये किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू दी जर्म लाइन सेल्स। ठीक है ना, तो इसको हम जर्म लाइन म्यूटेशन भी कह सकते हैं। जर्म लाइन सेल्स बॉडी के अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहते हैं, जो है स्पर्म और एग। बाकी सारे सेल्स को छोड़ के रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। तो इनकी जो म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होती है, जो नेक्स्ट, पता है हमें ये स्पर्म और एग जो है वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं फ्यूज़ करके। तो इनके अंदर जो म्यूटेशन होती है, जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है, हेरिडिटरी होती है, तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी म्यूटेशन। और सोमैटिक म्यूटेशन बॉडी के अंदर एग और स्पर्म के अलावा बाकी सारे जो सेल्स हैं बॉडी के, उसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और इन सोमैटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। ठीक है ना, तो ये म्यूटेशन जो होती है ये हेरिडिटरी नहीं होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम हेरिडिटरी म्यूटेशन की बात करें तो इसको हम हेरिडिटरी म्यूटेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी जर्म लाइन म्यूटेशन। एक पॉइंट ये हो गया। तो ये एक जेनेटिक अल्टरनेशन है। हेरिडिटरी म्यूटेशन इज अ जेनेटिक अल्टरनेशन दैट पास फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से ये पास तो करती है, टू एनदर, एक से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, तो ये म्यूटेशन होती है डीएनए के अंदर, रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए के अंदर ये म्यूटेशन होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से होते हैं? स्पर्म एंड एग। इन रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए में जो होती है वो म्यूटेशन होती है, जिसको हम ये जर्म लाइन या फिर हेरिडिटरी म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो होती है ये इनहेरिटेड कर दी जाती है ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, तो जब एक एग और स्पर्म सेल जो होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन, एक एग के अंदर अगर म्यूटेशन है या फिर एक स्पर्म के अंदर म्यूटेशन है, तो वो दोनों जब मिलते हैं ना तो इससे क्या होता है कि रिजल्टिंग जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना वो दोनों ही पेरेंट्स से रिसीव करता है डीएनए। देखो ये एक एग है,
ये एक स्पर्म है, ठीक है। तो इसने जाके इसको फर्टिलाइज्ड कर देना है, ठीक है ना। ये इसने जाके देखो यहाँ से ये किया, यहाँ तक गया, इसके साथ हुआ फ्यूज़, अपना न्यूक्लियस इसको दे दिया। इसको मैं मार्क कर देती हूँ इसके न्यूक्लियस को रेड कलर से, ठीक है। तो इसके पास एक अपना न्यूक्लियस था, एक इसका स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया रेड वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस जो थे वो फ्यूज़ कर गए आपस में, क्लियर। ये ले जी, फ्यूज़ कर गए, तो इसका मतलब है एग क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड। तो अगर इसमें एग के पास या फिर स्पर्म के पास, स्पर्म के अंदर या फिर एग के अंदर म्यूटेशन है, तो नेक्स्ट फर्टिलाइज जब एग होगा तो ये म्यूटेशन जो इनके ये न्यूक्लियस के अंदर आई हुई है क्रोमोसोम्स में, डीएनए में, ठीक है ना। तो ये म्यूटेशन नेक्स्ट फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है कि ये दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, एक न्यूक्लियस में म्यूटेशन है, वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। तो एग के अंदर आके ये जब ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगा इस एग से, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग ने आगे जो है वो ये इसको हम जाइगोट कहेंगे, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, मतलब कि जाइगोट के अंदर भी वो म्यूटेशन ही ट्रांसफ़र हो रहेगी एम्ब्रियो से जब फिर आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसके अंदर भी ये म्यूटेशन ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन थी, फिर यहाँ पे भी म्यूटेशन, यहाँ पे भी म्यूटेशन, तो यहाँ पे भी म्यूटेशन ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है हेरिडिटरी म्यूटेशन, हेरिडिटरी अगर म्यूटेशन होगी तो इसके अंदर रिस्क होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जो रिस्क होते हैं ना हेरिडिटरी म्यूटेशन की वजह से, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें वो है सिस्टिक फिब्रोसिस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिमूव कर लेती हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ओवरियन कैंसर। ये सारी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास आती है सोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है ना। सोमैटिक वर्ड से हमें पता है कि कौन से सेल्स होते हैं, ये बॉडी सेल्स विच आर नॉन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये बॉडी सेल्स होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। तो सोमैटिक म्यूटेशन के अंदर क्या हम देखते हैं कि ये एक जेनेटिक अल्टरनेशन होती है जो बॉडी सेल्स के अंदर होती है, ठीक है ना। बॉडी सेल्स की जीन में, या फिर आप कह सकते हैं बॉडी सेल्स के डीएनए में अल्टरनेशन, ठीक है। इसको हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। सोमैटिक म्यूटेशन किस तरह होती है, ये बहुत से फैक्टर से ये होती है, ठीक है ना। जिस तरह के एक्सपोजर टू रेडिएशन, क्योंकि ये पेरेंट्स इसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं, तो ये इंडिविजुअल को उसकी ज़िंदगी में कोई भी हादसे की वजह से, कोई भी हार्मफुल जगह पे जाने की वजह से, ठीक है ना, होती है, कोई भी ऐसी केमिकल्स खाने की वजह से ये म्यूटेशन आ जाती है उनके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो वो केमिकल्स जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके डीएनए को डीनेचर करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर है एक्सपोजर टू हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन के साथ एक्सपोजर, जिस तरह के हमारे पास है एक्स रेज, यूवी रेज वगैरह, अगर इनको एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सपोज करवाया जाएगा तो यही म्यूटेशन होगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है वो म्यूटेशन की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।